बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। पाकिस्तान के लिए बॉक्सिंग से अच्छी खबर है कि शहरियार खान ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और इंडिया के बॉक्सर को 3 नॉकआउट मरहले में शिकस्त देकर पाकिस्तान के लिए टाइटल जीत लिया। और साथ साथ है इस वक्त अगर मैं बात करूं तो अब से कुछ देर कबल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का गवर्निंग बॉडी का इजलास है 72वां जारी है और इस इजलास में क्या कुछ हो रहा है और कौन से माली बजट के हवाले से जो है बजट के हवाले से इस वक्त मसाइल दरपेश हैं वो सारी सूरत इस वक्त है जो मोहसिन नकवी की ज़ेर क़यादत है इजलास जारी है गवर्निंग बॉडी का उसमें मुनक़िद हो रहा है। फिर पाकिस्तान की विमेंस टीम एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए खेलने जाना है उसके कैंप है इस वक्त हनी मोहम्मद क्रिकेट सेंटर पर जो है बाकायदा तौर पर मुनक़िद हुए हैं और वहां पर पाकिस्तान की 15 रुकनी स्क्वाड वहां पर तैयारियों में मसरूफ है। और साथ साथ अगर बात कर लें तो लेजेंड क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से आप पाक भारत टाकरा जारी है इस वक्त और इस मैच में क्या रिजल्ट होता है क्या नहीं आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद इस मैच को देखने के लिए वहां पर मौजूद है। फिर साथ साथ बात करें वेस्ट इंडीज के हवाले से पाकिस्तान के दौरे पे आना है। वेस्ट इंडीज की टीम है 18 साल के बाद टेस्ट मैच खेलने के लिए पाकिस्तान के दौरे पर आएगी। और फिर इंग्लैंड की टीम की अगर थोड़ी सी बात कर लें तो 2022 में इंग्लैंड की टीम ने दौरा किया था लास्ट और उसके बाद अब 2024 में जो है यहां पर इंग्लैंड की टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान आ रही है। 3 टेस्ट मैचेस है पाकिस्तान ने खेलने हैं यहां पर इंग्लैंड के खिलाफ। और वेस्ट इंडीज की जो मैं कुछ देर कबल बात कर रहा था 2006 में ब्रायन लारा की क़यादत में जो है वेस्ट इंडीज की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है उस वक्त पाकिस्तानी टीम के कप्तान इंजमाम उल हक थे। और सीरीज के हवाले से भी आज अपने शो में बात करेंगे। आप फिर बांग्लादेश के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें। बांग्लादेश की टीम भी 4 साल के बाद टेस्ट मैच खेलने के लिए पाकिस्तान आ रही है। 2020 में जो है यहां पर बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था टेस्ट मैचेस के हवाले से। एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान में कंटिन्यू टेस्ट सीरीज खेली जाएगी और 7 टेस्ट मैचेस हैं पाकिस्तान के लिए और 3 ममालिक के खिलाफ खेल रही है पाकिस्तानी टीम, तो एक अच्छा साइन है। और फिर बाकायदा तौर पर सैफ फरीकी टूर्नामेंट का भी इनेकाद है पाकिस्तान में होने जा रहा है और 21 साल के बाद ये सैफ फरीकी क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए क्रिकेट ही क्रिकेट होती हुई दिखाई देगी शायकीन क्रिकेट के लिए। और इसके लिए पाकिस्तान के लिए सबसे पहला मराइल है कि बांग्लादेश के खिलाफ है टीम मुंतखब करना। क्या पाकिस्तानी टीम उन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगी जो वर्ल्ड कप लास्ट अभी खेल कर आई है या फिर उसमें बहुत से चेंजेस टेस्ट मैचेस के अंदर नजर आएंगे। सारी सूरत पे बात करने के लिए हमारे साथ है स्टूडियो पे मौजूद है जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इकबाल मेमन साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। दोनों स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और दोनों ही से जिस तरह हमारे शो में ये दोनों मेहमान के तौर पर हमारे साथ यहाँ पे बैठे होते हैं अपने तजिए पेश कर रहे होते हैं। आज बहुत कुछ इजलास के हवाले से पहले बातें कर लेते हैं कि इजलास इस वक्त जारी है इकबाल भट्टी साहब और इजलास में बहुत से फैसले हो रहे हैं और जिसमें 2024-2025 की माली जो बजट अब पेश होना है तो उस हवाले से भी काफी बातें हो रही हैं। फिर चैंपियन ट्रॉफी का आगाज भी पाकिस्तान में होना है और उसके लिए भी मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर बाकायदा तौर पर काम जारी है। मोहसिन नकवी साहब की ज़ेर क़यादत इजलास में बहुत से फैसले भी हो रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से भी काफ़ी फैसले हो रहे हैं इस इजलास के अंदर। 72वां ये इजलास जारी है इस वक्त। बहुत शुक्रिया मोइन भाई। अब देखिए पीसीबी का जो इजलास मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जो जारी है अभी उसके अहम खदोखाल जो फैसले वहाँ हुए हैं अभी हमारे ज़राए ने कोई कंफर्म चीज़ें हम तक तो अभी नहीं पहुँची, लेकिन ये है कि हम देख रहे हैं कि इस इजलास में 2024-25 का बजट जो है वो पास होना है और फिर जिस तरीके से आगे चैम्पियन ट्रॉफी आ रही है और आपको पता है नेशनल स्टेडियम होगा, कराची स्टेडियम होगा और भी हमारे जो स्टेडियम्स हैं उनको भी मकसद आपको पता है कि वसी किया जा रहा है। कज़ाफी स्टेडियम में तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और कराची स्टेडियम में भी होना है, तो इस हवाले से बजट जो है आपको पता है कि वो पास करना ज़रूरी होगा जब बजट में वो रकम रखी जाएगी स्टेडियम्स के लिए। और फिर उसके बाद 2025 का जो अमन चैम्पियन ट्रॉफी का इवेंट कराना है उस हवाले से भी मुझे लगता है इसमें बातचीत होगी। और फिर ग्रास रूट लेवल से जो चलनी है क्रिकेट और फिर जो हमारे प्लेयर परफॉर्मेंस दे रहे हैं डोमेस्टिक में, हो सकता है उनके कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो, उनके कॉन्ट्रैक्ट नए प्लेयर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें और ज़्यादा प्लेयर आ जाएं। ये सारी चीज़ें इजलास में हो रही हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस इजलास में सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है इस पे बातचीत की जाए, क्योंकि अगले 1 तारीख को अगस्त में जो है बांग्लादेश की टीम आ रही है
4 साल बाद टीम आ रही है, तो हमें कम से कम अपनी जो टीम है उसकी मजबूती के लिए अपनी बुनियादों को देखना चाहिए। अभी बहुत सी बातें चल रही हैं, तो मैं ये चाहूँगा ये 72वां जो इजलास हो रहा है नकवी साहब की ज़ेर सदारत, तो इसमें सबसे पहले हमारी जो नेशनल क्रिकेट टीम है उसके ऊपर देखा जाए, उसके ऊपर सोचा जाए। टेस्ट में जो हमारे प्लेयर्स आने, सऊद शकील हो गया, सरफराज हो गया, और बॉलर जो आने हैं आमिर जमाल हो गया, इन 3-4 लड़कों की जो है वो सारी चेंजिंग करने के बाद इस इजलास में मैं समझ रहा हूँ कि अगर ये सारी चीज़ों के आज ही फैसले कर रहे हैं तो हमारे क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा और ये मुस्बत इकदाम होगा। ये 72वां इजलास बिल्कुल मुस्बत इकदाम होगा। 72वां इजलास है। इकबाल मेमन साहब, इजलास के हवाले से क्या कहेंगे? और 72वां इजलास जारी है इस वक्त और इसमें तमाम ही अरकान यहाँ पर मौजूद हैं। मोहसिन नकवी साहब इसकी सदारत कर रहे हैं। आप समझते हैं जिस तरह जावेद साहब ने कहा कि सारे अहम फैसले ये वक्त है कि इस वक्त लेने की ज़रूरत है मोहसिन नकवी साहब को। इस इजलास में बहुत कुछ है जो है, खिलाड़ियों के हवाले से, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, ग्राउंड्स के हवाले से, बजट के हवाले से, तमाम चीज़ें बड़ी वाज़ेह होकर आ जाएंगी। देखें, ये प्रपोज्ड बजट होगा, इसमें जो टॉप ऑफ द एजेंडा होगा, क्योंकि जो फिस्कल ईयर है हमारा उसमें वो देखेंगे कि हमारे पास इवेंट्स कौन कौन से हैं और कितने अखराजात हैं। तो उसके मुताबिक हर कॉलम में, अब जिस तरह बांग्लादेश का मैच आ रहा है तो उनका कॉलम होगा, वेस्ट इंडीज़ का होगा, इंग्लैंड का होगा कि भाई इसमें ये प्रपोज बजट है। और प्लस जो आपका आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी है उसके लिए भी होगा। तो इसी तरह जो भी छोटे मोटे और बड़े इवेंट्स हैं उनका होगा। फिर जो उन्होंने बात की कि जो खिलाड़ी हैं उनको देखा जाएगा कि आया कि वो जो है इस टीम में शामिल होने चाहिए या नहीं। तो वो डिपेंड करता है कि क्या वो एजेंडे में है या नहीं है। एक्सटेंडेड बजट तो है, क्योंकि देखें ये टाइम ही ऐसा है जुलाई का कि इसमें जो है फिस्कल ईयर होता है और उसमें जो है जो भी प्रपोज्ड बजट होता है जिसमें अखराजात सिर्फ इवेंट्स के नहीं होते, उसमें कंस्ट्रक्शन होती है, उसमें मतलब जो है आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। तो आपके चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 3 स्टेडियम आपने तैयार भी करने हैं और उसके रेलेवेंस में जो भी चीज़ें हैं, अकोमोडेशन है, दूसरी भी चीज़ें, तो वो सारी जो है उन्होंने बजट की होंगी और इनकी जो फाइनेंस प्लानिंग है उन्होंने पहले अप्रूव किया होगा। अब जो है ये इनके पास आया है तो ये फाइनल अप्रूवल के लिए आ गया होगा। बाकी अगर उन्होंने इसी प्लानिंग में जो है अभी जो नियर फ्यूचर के अंदर जो इवेंट्स हो रहे हैं उसके लिए टीम तश्कील देनी चाहते हैं तो वो भी हो सकता है कि उसमें एजेंडे में हो, लेकिन ये कि डिपेंड करता है। और दूसरी बात ये कि आपको ये भी पता है कि अगर वो एजेंडे में शामिल नहीं भी है तो AOB या AOM जो है होता है ना, एनी अदर मैटर या एनी अदर, तो उसमें जो है वो आ जाता है। वो अगर कोई भी नकवी साहब जो है इस टाइम बचता है और वो इस पर डिस्कस करना चाहते हैं तो वो जो भी मतलब जो हमारे फ्यूचर में जो भी क्रिकेट की बेहतरी के लिए चीज़ें हो सकती हैं बजट के अलावा वो भी डिस्कस की जाती हैं। और जो भी थिंक टैंक बैठा होता है वो अपने प्रपोजल्स देता है और वो डिस्कस होते हैं तो फिर अप्रूवल की तरफ जाते हैं। अच्छा, बहुत चीज़ें मोहसिन नकवी साहब जो है कहते नज़र आए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से कि बहुत बेहतर करना, अपग्रेड करना है डोमेस्टिक क्रिकेट को हमें अपनी। और इस इजलास में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ इशूज़ है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से बहुत सी चीज़ों को बेहतर करते हुए दिखाई दे। अच्छा, तो देखें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये डिपेंड करता है उनके विजन पे। आप उन्होंने जो बात की है और वो उनके विजन में भी है तो इंशाल्लाह वो एक इम्प्रूवमेंट आएगी। हमने देखा था कि नजम सेठी के ज़माने में उन्होंने जो है हमारे मुताबिक तो काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट लेके आए। तो ये भी जो उन्होंने बातें की हैं अब तक, तो उसमें अगर वो उनके विजन में है और वो सोचते हैं, सिंसियर हैं और तो मैं समझता हूँ कि वो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और एक थिंक टैंक डेवलप करना चाहिए, जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ, एक स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हो इनके पास, एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हो जिनके साथ ये डिस्कस करें और उसके बाद डिसीजन करें। क्योंकि देखें टेक्निकली ये खुद तो ब्यूरोक्रेट हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को तो ये अच्छा डील कर सकेंगे, लेकिन क्रिकेटिंग जो रेलेवेंस में चीज़ें आती हैं
उसको बेहतर करने के लिए इनको लोग चाहिए और उनके साथ जो है वो उनके एडवाइजेस लें और उनके साथ डिस्कस करें और उसके बाद जो है डिसीजन लें। जावेद साहब, यूँ ये बात हो रही है आज इजलास के हवाले से, थोड़ी मज़ीद इसको अपडेट करते हैं। और जिस तरह वो डोमेस्टिक में सेंट्रल कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं कि डोमेस्टिक में भी अब जो लड़का अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उसे भी सेंट्रल कॉन्टैक्ट का हिस्सा बनाया जाएगा, इस पे भी बहस हो रही होगी। और फिर जिस तरह ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी की बात हो रही है, और फिर रिजवान बाबर और शहनशाह अफरीदी की भी बात हो रही है कि ए कैटेगरी से आप बी कैटेगरी में इन प्लेयर्स को लेकर आए, उनकी परफॉर्मेंस ऐसे नहीं है। तो आप समझते हैं कि यहाँ पर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस इजलास में ये वाली अंदरूनी कहानी सामने लाना। जी मोइन भाई, देखें ये इजलास जो है वर्ल्ड कप के बाद, जो वर्ल्ड कप में हमारी टीम की परफॉर्मेंस रही है, उसके बाद जो ये 72वां इजलास हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, नकवी साहब की ज़ेर सदारत, ये बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है। जिस तरीके से मुख्तलिफ मीडियाज़ पे जो है नकवी साहब ने कहा था कि हम डोमेस्टिक से जो प्लेयर लेकर आएंगे उनको भी कॉन्ट्रैक्ट देंगे, और डोमेस्टिक से जब ऊपर आएंगे प्लेयर, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आएंगे, उनके साथ भी कॉन्टैक्ट। और फिर सबसे ज़्यादा अहम मैं ये समझ रहा हूँ कि आज का जो ये इजलास 72वां अहम इजलास इसलिए है, वर्ल्ड कप के बाद हो रहा है, और इसमें टीम को जो आपके खामियां खूबियां तराशना, वो सारी चीज़ें, क्योंकि इजलास में तमाम मेंबरान जो है ना, वो अक्सर औकात ऐसा होता है कि कोई एक मेंबर भी शार्ट हो तो उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं होती। और जिस तरीके से शहजादे भाई आपने बात की है कि हमारे सीनियर्स जो प्लेयर हैं उनकी भी जो जो उनके जो मुआहदे हुए हैं उसमें तनज़्ज़ुली हो या ऐसा कोई भी इकदाम जो है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उठाना चाहिए। वो हमारे सीनियर्स प्लेयर हैं, उनसे परफॉर्मेंस नहीं हुई, ये एक क्रिकेट गेम ही ऐसा है, इसमें हो जाता है। लेकिन अगर आपने तनज़्ज़ुली की, उनके जो है मुआवजे पहले से तय हैं, तो मैं देख रहा हूं कि बजाय फायदे के हमें जो है हमारी क्रिकेट को जो है उसका नुकसान होगा। लिहाजा इस पैरे को तो छेड़ा ना जाए कि जिन प्लेयर के जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उन्हें एज इट इज चलने दिया जाए। आप डोमेस्टिक से जो लड़के आ रहे हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट का ख्याल करें, उन बच्चों को कॉन्ट्रैक्ट दें जिनके पहले जो थे डिपार्टमेंट थे, अब डिपार्टमेंट नहीं रहे। और फिर सबसे ज्यादा अहम, आज डिपार्टमेंट क्रिकेट जो सूबाई डिपार्टमेंट में, उनके लिए भी जो है आप मुख्तलिफ डिपार्ट्स को जो है इसी इजलास में जो है उनको आर्डर निकाले, उनको भेजें अपने अपने इदारों को कि भाई अपनी जो है क्रिकेट की टीमें खड़ी करें जैसे पहली चलती रही थी। क्योंकि वफाक पे तो नोटिफिकेशन हो गया लेकिन सूबाई गवर्नमेंटों को नहीं आया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आज के इजलास में यह भी फैसला करना चाहिए कि जितने भी डिपार्ट जो पहले इससे पहले थे, अब तो इनमें बल्कि इजाफा हो गया, उनको भी लेटर दें। और उन लड़कों को जो डिपार्टमेंट खेलते थे और वो दूर चले गए हैं, तो उनको भी रोजी रोजगार कोई जो है इससे जो है इस इजलास से रोजी रोज का कोई अच्छा सा जरिया मिल जाए, रोजी रोटी के अच्छा जरिया मिल जाए। थोड़ी सी बात अब कर लें, क्योंकि पाकिस्तान एक रिवायती हरीफ भारत से अगर मुकाबला किसी भी खेल में हो और वहाँ पर पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी अच्छी हो, पाकिस्तानी चाहे वो बॉक्सर हो, चाहे वो पाकिस्तान के हॉकी में मुकाबला कर रहा हो या दीगर खेल के अंदर क्रिकेट में मुकाबला कर रहा हो, दीगर खेल के अंदर भी, तो वहाँ पर अगर पाकिस्तान जीत नाम होती है तो पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद हो जाता था। ऐसा ही शहरियार आफरीदी की थोड़ी सी बात करना है, जिसने जो है थाईलैंड में जारी एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए टाइटल जीत लिया और पहले एशियन चैंपियन भी बन गए हैं और तीसरी दफ़ा उन्होंने ये टाइटल हासिल कर लिया। तो शहरियार आफरीदी को भी विनेश सिंह की जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो। और शहरियार आफरीदी के लिए इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि शहरियार के साथ मैंने काफ़ी वक्त गुजारा है, मैं रूम पार्टनर के तौर पर शहरियार के साथ रहा और उसकी जो बाकायदा तौर पर काविशें मैंने देखता था, कितनी वो मेहनत करते थे, ये सब कुछ मेरे आंखों के सामने शहरियार के लिए रहा है। और शहरियार ने जिस किस्म की परफॉर्मेंस दी और तीसरे राउंड के अंदर नॉकआउट किया उन्होंने रौनक सोलंकी को, जो इंडियन बॉक्सर थे, उन्हें ऐसा पंजा मारा कि वो शायद उठने के काबिल नहीं रहे और इसके बाद ही फतह पाकिस्तान के नसीब में शहरियार आफरीदी ने डाल दी। और शहरियार आफरीदी पाकिस्तान के लिए वो सितारा जिसने तीसरी दफ़ा एशियन टाइटल अपने नाम कर लिया है। और शहरियार आफरीदी जिस किस्म की जो है कारकर्दगी दिखा रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में भी वो और पाकिस्तान के लिए टाइटल जीतते दिखाई दें। वो सिंध पुलिस के महकमे से वाबस्ता है और यहाँ पर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई हुई है। तो 3 दफ़ा टाइटल जीतने वाले शहरियार आफरीदी को विनेश सिंह की जानिब से भी बहुत बहुत मुबारक हो। इकबाल साहब की तरफ चलते हैं। इकबाल साहब, शहरियार के लिए क्या कहेंगे? तीसरी दफ़ा एशियन टाइटल उसने
हासिल कर लिया है बॉक्सिंग में। और फिर क्योंकि मैं बात कर रहा था कि खासकर किसी भी मुकाबला हो, हमारा रिवायती हरीफ भारत से, और अगर हमने उन्हें शिकस्त दे दी तो पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद हो जाता है। बिल्कुल, अगर हम अगर जिस तरह इंडिया से हार के आए हैं और ये अगर हम जीते हैं तो देखें हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि देखें हमारा क्राउड जो है बिल्कुल एक्सट्रीम में सोचता है। हालांकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कि ये जो है बॉक्सिंग जो है वो उसमें एक इमोशंस जो है ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, क्रिकेट से भी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं रेसलिंग और ये जो है ना, क्योंकि ये मार दाड़ की गेम है, तो जो देख रहा होता है ना वो इमोशनली उसमें इन्वॉल्व हो रहा होता है। और आपने बताया कि थर्ड राउंड में जो है उन्होंने नॉकआउट उनको कर दिया, तो और आखिरी मिनट चल रहा था वो थर्ड राउंड का। हाँ, तो उसमें आप अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने कितने सेल्फ मोटिवेटेड हैं और उन्होंने कितना जो है मेहनत की होगी इस दिन के लिए। और तीसरी दफ़ा जो है एशियन चैंपियन बने, तो ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद मतलब हमारे लिए तो मतलब बहुत बड़ी बात है, खुशहाल बात है। और क्योंकि हमारे पास स्पोर्ट्स जो है वो कुछ ही गेम्स होती हैं हमारे पास, जिसमें बॉक्सिंग भी हम उसमें भी काफ़ी आगे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये और दूसरी बात ये कि हमारे जो गवर्नमेंट में लोग हैं उनको चाहिए कि इनको जो है फाइनेंशियली और वैसे भी रिवॉर्ड दें ज़्यादा से ज़्यादा, और इनको बकअप करें, इनकी मोटिवेशन जो है और उनका मोराल जो है उसको हाई रखें। बिल्कुल ठीक है ना? ज़रूरत होती है। तो इकबाल साहब सही कह रहे हैं। और जावेद साहब की तरफ चलते हैं। जावेद साहब, क्योंकि शहरियार की बात हो रही है और टाइटल इसने पाकिस्तान के लिए जीता है और तीसरी दफ़ा एशियन चैंपियन भी बन गए हैं, 3 टाइटल अब इनके नाम हो गए हैं। शहरियार की इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैंने शहरियार को खुद अपनी आंखों से देखा है और मेरे साथ वो रूम पार्टनर के तौर पर रहे भी हैं। तो जिस किस्म की वो मेहनत करते थे शहरियार को, मैंने खुद अंदाज़ा लगाया कि ये बॉक्सर किस तरह मेहनत कर रहा है, किस तरह अपने आप को अपनी फिटनेस के लिहाज से काम कर रहा है। और यकीनन इससे अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है शहरियार को कि बड़ी ज़बरदस्त उसने परफॉर्मेंस दिखाई। और यहाँ पर जिस तरह उन्होंने एक कारकर्दगी दिखाकर इंडियन बॉक्सर को जो है नॉकआउट किया है, तो आप समझ रहे हैं ऐसे बॉक्सर की, जिस तरह इकबाल साहब कह रहे हैं कि कदर करनी चाहिए और गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए, गवर्नमेंट को इनामात नवाजना चाहिए। गो के वो सिंध पुलिस के महकमे से वाबस्ता ज़रूर है, वहाँ की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, लेकिन सपोर्ट फिर भी ज़रूरी है। जी मोइन भाई, सबसे पहले तो शहरियार अफरीदी को मुबारकबाद और उसके साथ सिंध पुलिस को भी मुबारकबाद, जिन्होंने शहरियार का ख्याल रखा, शहरियार को हर वो सहूलत प्रोवाइड की जो उसको दरकार थी। और जिस तरीके से मैं भी देखता था आपके साथ, मैंने भी कई दफा उससे मुलाकात की, देखा है वो लड़का अपने पेशेंट से बहुत मुखलिस था। हर टाइम उसके अंदर जो है सिर्फ जीत की लगन, प्यास, यही उसके अंदर होता था। और जब जाने वाला था, लास्ट टाइम जब आपके उससे बात हो रही थी, तो उसके पास यही थी कि यार मेरा फाइनल जो है ना किसी इंडियन बॉक्सर से हो और मैं उसको नॉक आउट कर कर आऊं, और पाकिस्तान का जब बोले फ्लैग वहां लगा कर आऊं कि इंडिया सब देखें कि मैंने किस तरीके से फाइट लड़ी। उसका जो जज्बा था, आज वो लड़ा जज्बा, उस लड़के ने जो यहाँ मेहनत की थी, और उसकी अल्लाह ने ख्वाहिश भी पूरी कर दी कि फाइनल में इंडियन प्लेयर उसके सामने था। और फिर जब आखिरी राउंड चल रहा था, उसने जो आखिरी पंच मारा है उसको बिल्कुल नॉकआउट कर दिया है। तो मैं ये चाहूंगा जिस तरीके से शहरियार ने हमारा जो है परचम जो है बिल्कुल दयार गैर में बुलंद किया है, इसके लिए इनामात की नवाज जो है गवर्नमेंट को चाहिए इनामात से बिल्कुल माला माल कर दे। उसने पाकिस्तान का परचम तीसरी दफा एशियाई चैंपियन बन गया है, बुलंद कर दिया है। तो हमें अपने हीरोज का जिस तरीके से इंडिया इस्तकबाल करता है, उसी तरीके से शहरियार का इस्तकबाल करना चाहिए। इस्तकबाल करना चाहिए जिस तरह शहरियार का इस्तकबाल के लिए बहुत जरूरी है, जिस तरह इंडियन टीम का इस्तकबाल हुआ वर्ल्ड कप जीतने के बाद, ऐसे हमें शहरियार का भी इस्तकबाल करने की जरूरत है। और वो तमाम लोग, वो अहदेदारान, वो स्पोर्ट्स सेक्टर जरूर एयरपोर्ट पहुंचे इस शहरियार आफरीदी को रिसीव करने और उन्हें मुबारकबाद देते हुए भी नजर आए। इकबाल मेम साहब, क्योंकि एक तरफ तो अभी शहरियार ने कामयाबी हासिल कर ली, तो दूसरी तरफ पाक भारत टाकरा लेजेंड लीग टूर्नामेंट जारी है, वहां पर भी जारी है। क्या कहेंगे, एक बड़ा टाकरे के लिए शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद ग्राउंड में मौजूद है। देखिए बिल्कुल, और दूसरी बात ये कि हमारे वो भी पास्ट के हीरो हैं और नियर पास्ट के हीरो हैं, और जिसमें यूनुस खान है, मिसबा हैं, और आपके फास्ट बॉलर्स हैं, सोहेल तनवीर हैं। तो आप देखें कि हमारे जो शायकीन हैं उन्होंने ये दिखा दिया कि जो आपके इवन पास्ट के हीरोज़ हैं वो अभी तक उनके लिए हीरोज़ हैं, और वो उनको जो है देखने के लिए ग्राउंड पे धड़ाधड़ पहुंच रहे हैं और वहाँ पे आके देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं उनकी गेम को। और ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़
उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त जो है क्रिकेट खेली। तो मैं समझता हूँ कि ये खुशाइन बात है कि एटलीस्ट जो हम डिसअपॉइंटमेंट हमें मिली है वर्ल्ड कप में, वो उसमें इस वर्ल्ड कप में जो है वो जो है लोगों को खुशी मिली है। वही क्राउड जो टीवी के आगे था अब जाके स्टेडियम्स में देख रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। और बल्कि हमारे और शायकीन जिनको इस क्रिकेट के बारे में नहीं पता, उनको चाहिए कि जाके टीवी पे देखें और इनको महसूस हो। और बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर्स खेल रहे हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। ये नहीं कि वो रिटायर्ड हो गए हैं तो आप समझें कि वो अच्छा नहीं खेल रहे हैं, वो बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं। तो इसलिए मैं, और बिल्कुल यंगस्टर्स की तरह खेल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कहीं कहीं हमने तो ये भी सोचा था कि काश इस टीम में से कुछ जो है वर्ल्ड कप की टीम में होते तो शायद बेहतर कारकर्दगी होती। चलें, बेहतर कारकर्दगी की बात हो रही तो कुछ यूनुस की भी बात कर लें। अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कप्तानी अच्छा कर रहे हैं यहाँ पर इस लेजेंड क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर। तो आप समझ रहे हैं कि यूनुस की कप्तानी में अभी भी बड़ा अमल दखल है? बिल्कुल मोइन भाई, देखें वो लेजेंड है, लेजेंड थे और लेजेंड नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से वो कैप्टनसी कर रहे हैं, आपने पता भाई, आपने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हरा दिया, उसमें बहुत बड़े नाम थे, उसके बाद वेस्ट इंडीज को आपने हरा दिया। तो यूनुस खान का किरदार तो नजर आ रहा है ना, जिस तरीके से अपने बॉलर्स को इस्तेमाल कर रहा है, बैट्समैनों को भेज रहा है, वो सारी प्लानिंग से खेल रहा है। और आगे सी टीमें जो है उसमें सीनियर्स तो हैं, लेकिन जो नए नए वेटरन्स हुए हैं वो हीरोज भी उसमें शामिल है। ब्रैडली खेल रहा है, वहाब रियाज खेल रहा है। तो यूनुस खान की कप्तानी नो डाउट बहुत जबरदस्त। और फिर उनकी बैटिंग स्टाइल, वही स्टाइल लग ही नहीं रहा कि यूनुस खान ने रिटायरमेंट ले लिया है। वैसे ही बाहर निकल कर छह लगाना, ये आजकल जो नए लड़के हैं उनमें ये जिगरा नहीं है कि बाहर निकल कर छह मारे। प्लेयर्स के हवाले से और यूनुस की भी बात कर ली, माजी में अच्छा बैटिंग करते थे और हाल में भी इस टूर्नामेंट में अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ क्योंकि अभी अगर हम देखें तो T20 क्रिकेट के अंदर शायद शोएब मलिक की जो है अभी भी जगह बनती दिखाई दे रही है, जिस तरह उन्होंने फिटनेस शो की हुई है इस टूर्नामेंट के अंदर। बिल्कुल मोइन भाई, देखिए फिटनेस तो शोएब मलिक की तो आपको पता भी, वो हरफन बिल्कुल जब भी देखेंगे ऐसा ही नजर आता है, 18 साल का। और फिर इसमें जो परफॉर्मेंस दी है, उसने बैट के साथ साथ बॉलिंग में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। जिस तरीके से आप चाह रहे थे परफॉर्मेंस लेना शोएब मलिक से, इनका एक्सपीरियंस जो था, अगर आपने तजर्बा ही लेना था तो आपको चाहिए था मैन इवेंट था उसमें ले लेते। उसने वो रिटायरमेंट का ऐलान तो नहीं किया, रिटायर्ड प्लेयर्स को आपने ले लिया, जो प्लेयर परफॉर्मेंस दे सकता था उसको आपने सिर्फ चैनल पे बैठने के लिए छोड़ दिया। आज शोएब मलिक ने सबको बता दिया। और इस टूर्नामेंट चैंपियन लीग की जो मेन वजह है, जो मैन इसमें मैंने चीज नोट की है, पाकिस्तान और इंडिया के तमाशाइयों ने जो रिकॉर्ड कायम कर दिया है। देखिए, इसकी ज्यादा होप नहीं, ज्यादा पब्लिसिटी नहीं थी इस चैंपियन लीग की, लेकिन जहां लेजेंड्स का नाम आया तो आवाम ने जो टिकटें बिक नहीं रही थी वो ब्लैक में बिक गई हमारे मैच के लिए। तो पाकिस्तान के साथ साथ मैं कहूंगा इंडिया के शायकीन को भी मुबारकबाद के मुस्तहक है, जिस तरीके से वो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, अपने स्टार से मोहब्बत करते हैं। इन सारी चीजों के तनाजुर में अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी ये चीजें महसूस करे, देखे कि शायकीन क्या चाहते हैं। शायकीन ने आज भी स्टेडियम फिल कर दिया है, हत्ता कि ये वर्ल्ड चैंपियन लीग है लेकिन लेजेंड लीग है, इसमें सारे लेजेंड आए और देखने वाले भी लेजेंड आए हुए हैं वहां देखने। जो तमाशाई है बिल्कुल लेजेंड किस्म के तमाशाई आए हुए हैं। तो ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड को चाहिए इस पर तवज्जो दे, और ये जो आपने बिल्कुल खामखा की ना पकड़ी हुई है उसे छोड़े, पाकिस्तान के साथ बाहमी सीरीज खेलें, पाकिस्तान इंडिया जाए, इंडिया पाकिस्तान आए। तो ये आवाम तो ये चाहती, तो बोर्ड को भी चाहिए कि हर दफा ये सवाल जो है गवर्नमेंट पे ना छोड़ के चला जाया करें कि गवर्नमेंट का इंतजार है। और भाई क्रिकेट बोर्ड आजाद होता है, आप अपना फैसला करें कि हम जा रहे हैं, उनको एडवाइस दें। चलें, एडवाइस दें। इकबाल मेमन साहब, तवील अरसे के बाद वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। 2006 में ब्रायन लारा की क़यादत में जो है वेस्ट इंडीज़ की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था और पाकिस्तान की कप्तानी इंजमाम उल हक कर रहे थे 2006 में। और एक दफ़ा फिर 18 साल के बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान के दौरे पर पहुँच रही है। क्या कहेंगे, एक 18 साल के बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम पहुंच रही है, 4 साल के बाद बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच खेलेगी पाकिस्तान के होम ग्राउंड पर, और फिर इंग्लैंड की टीम है 2 साल के बाद पाकिस्तान से होम सीरीज़ खेलेगी।
तो ये कंटिन्यू पाकिस्तान को हम देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पर टेस्ट सीरीज मिली है, एक अच्छा साइन आप समझ रहे हैं कि कंटिन्यू, और खासकर मैं वेस्ट इंडीज की इसलिए बात कर रहा हूँ कि तवील अरसे के बाद वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान के होम ग्राउंड पर सीरीज खेलने आ रही है। गो के 2016 में भी मुत्तहदा अरब अमारात में जो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो है सीरीज बामी खेली गई थी, लेकिन दरिया गैर में थी वो मैचेस, लेकिन होम ग्राउंड में होम चीज़ें होती हैं तो बिल्कुल ही अलग एडवांटेज हासिल होता है। बिल्कुल शहजादा, देखें एक तो आपका ये सीज़न जो है वो 7 टेस्ट मैचेस होंगे, तो शायकीन को बहुत ज़बरदस्त मौका मिलेगा अपने हीरोज़ को देखने का। फिर वेस्ट इंडीज़ की टीम वो 80s वाली या 90s वाली तो नहीं है, लेकिन ये कि फिर भी जो है बिट्स एंड पीसेस में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है और वेस्ट इंडीज़ का एक नाम ज़रूर है, और इस वजह से शायकीन को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आके देखें, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ पाकिस्तान के साथ वो अच्छा मुकाबला करेगी, और हो सकता है कि पाकिस्तान को टफ मुकाबला भी करे, क्योंकि देखें एक चीज़ तो है वेस्ट इंडीज़ के अंदर कि वो एक एजिलिटी और एंड्योरेंस उनके खिलाड़ियों में बहुत होती है, और स्पेशली 2020 खेलने के बाद तो उनके अंदर बड़ी फुर्ती होती है, और ये चीज़ें जो हैं बड़ी कामयाब होती हैं। बैट्समैन उनके पास कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बैट्समैन नहीं है, लेकिन ये कि अगर 6 के 6 या 7 के 7 बैट्समैन जो है अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं मिलके, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को बहुत टफ जो है सीरीज होगी, और पाकिस्तान को वो हरा भी सकते हैं, क्योंकि उनके पास फास्ट बॉलिंग के शोबे में भी अच्छे बॉलर्स हैं, इस पर अजारी जोसेफ हैं और होल्डर भी होंगे उनके पास। तो मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन चीज़ है, और वेस्ट इंडीज़ के साथ खेलने में जिस तरह अब इंडिया के साथ खेलने का अपना मजा है, तो वेस्ट इंडीज़ के साथ भी। और पाकिस्तान के जब वेस्ट इंडीज़ की बेहतरीन टीम हुआ करती थी तो पाकिस्तान ने उनके साथ बेहतरीन मुकाबले किए, और 76 की सीरीज़ में हम 2-1 हारे ज़रूर थे, लेकिन बहुत टफ सीरीज़ थी वो, और उसमें हमारे मुल्क की ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई, ऑस्ट्रेलिया में हम सिडनी का टेस्ट जीत के आए, इमरान खान का वो उरूज वहाँ से शुरू हुआ, और फिर वेस्ट इंडीज़ में उन्होंने अपना दिखाया, फिर वसीम राजा की बैटिंग जो है वो वेस्ट इंडीज़ स्टाइल में वो बैटिंग करते थे। तो ये चीज़ जो है ना, ये बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ का स्टाइल तकरीबन वही है जो वो पहले खेलते थे। चले जो तो शायकीन के लिए बड़ा जबरदस्त भी खेलते थे उससे के हवाले से बात हो रही थी, और फिर जिस तरह मैं प्रोग्राम का जब आगाज़ किया तो उस वक्त कहा था कि इजलास जारी है, और अब इजलास अख्ताम पजीर हो गया। क्या कुछ हुआ इस इजलास के अंदर, क्या अहम फैसले हुए, वो आपको आपकी नज़र में कर देता हूँ। इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत है पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 72वां इजलास मुनक्किद हुआ, और इस इजलास के अंदर जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी के बोर्ड रूम में मुनक्किद हुआ, माली बरस 2024-25 की जो बजट है तखमीना जात की मंजूरी दी गई। वो बजट क्या था वो भी मैं आपके सामने रख देता। डेवलपमेंट बजट से कज़ाफी स्टेडियम, नेशनल बैंक स्टेडियम कराची, रावलपिंडी स्टेडियम की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के लिहाज से जो है उस पर 12 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, यानी कि 3 ग्राउंड पर अब 12 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। फिर साथ साथ क्योंकि हम अपने प्रोग्राम के शो के अंदर भी बात कर रहे थे डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, और इसमें डोमेस्टिक क्रिकेट के लिहाज से जो फैसले वो भी मैं बताता चलूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट के फरोग के लिए 4 अरब 50 करोड़ रुपए के फंड रखे गए हैं। तो एक बड़ा फंड रखा गया है डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए, और एक अच्छा फैसला भी जिस तरह हम अपने प्रोग्राम में जिक्र कर रहे थे। फिर पीसीबी डोमेस्टिक क्रिकेट के फरोग के लिए 12 ग्राउंड्स की जो बाकायदा तौर पर खुद पीसीबी उसकी देखभाल भी करेगा। फिर साथ साथ पाकिस्तान भर में 100 ग्राउंड्स के लिए अमला जो और देखभाल करने के लिए जो फंड्स भी पीसीबी देगा, यानी कि अब अमले को भी 100 ग्राउंड्स के लिए बाकायदा तौर पर अमला वहां पर काम कर रहा होगा, 100 ग्राउंड्स की वो देखभाल भी कर रहा होगा। बहुत से लोगों के रोजगार भी लगते हुए अब इसमें दिखाई देंगे। फिर डोमेस्टिक क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए मैं अब से कुछ देर कबल भी बात कर रहा था कि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे, तो वो अब मंजूरी उसकी हो गई, और एक अच्छा साइन है नौजवान क्रिकेटर्स के लिए कि उन्हें डोमेस्टिक खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की इजाफी मंजूरी भी दे दी गई है। फिर विमेन क्रिकेट का भी हम आज काफी जिक्र कर रहे थे कि कैंप्स लगे हुए हैं, उसमें क्या कुछ हो रहा है। विमेन्स क्रिकेट के लिए बजट पहली बार खवातीन खिलाड़ियों के लिए 70 लाख रुपए से बढ़ाकर
2 करोड़ 40 लाख रुपए कर दिया गया। तो एक अच्छा साइन, जो 70 लाख रुपए मिला करते थे अब खवातीन खिलाड़ियों को मुख्तलिफ तर्ज पर, तो वो बढ़कर अब हो गए हैं 2 करोड़ 40 लाख रुपए। तो एक अच्छा खवातीन क्रिकेटर्स के हवाले से अच्छी बात है। फिर विमेंस क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के में भी इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। तो एक अच्छा उन प्लेयर्स के लिए भी, खवातीन प्लेयर्स के लिए जो उम्दा परफॉर्मेंस कर रही हैं, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इस वक्त मौजूद हैं, और अब उनको इजाफी फीस भी बाकायदा तौर पर मिलेगी। फिर क्योंकि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी का आगाज होना है और इजलास में अगले बरस पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी के लिए भी बारे में भी ब्रीफिंग दी गई, और इस ब्रीफिंग में बहुत कुछ हुआ है। वो ब्रीफिंग में बोर्ड ऑफ गवर्नर के इजलास में कज़ाफी स्टेडियम, नेशनल बैंक स्टेडियम कराची और रावलपिंडी स्टेडियम के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पे भी ब्रीफ किया गया, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो 2 ग्राउंड पे बाकायदा काम शुरू हो चुका है। फिर चैंपियन ट्रॉफी से कबल स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल तौर पर कर लेना चाहिए। इसमें बाकायदा तौर पर मोहसिन नकवी ने वाजे कर दिया कि इस पे लाजमी ये काम होना चाहिए। और फिर स्टेडियम की अपग्रेडेशन से शायकीन क्रिकेट के लिए सहूलतें भी बेहतर होनी चाहिए, मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं। और इससे कबल भी हम अपने प्रोग्राम में बहुत दफ़ा जिक्र कर चुके हैं कि शायकीन क्रिकेट को जो फैसिलिटीज़ फराम नहीं किए जाते हैं, लेकिन अब मंजूरी हो गई है इसकी भी, और फैसिलिटीज़ अब शायकीन क्रिकेट को कुछ मिलती दिखाई देगी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा है। फिर चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक इंतजाम किए जाने चाहिए, और ये भी इस इजलास के अंदर फैसला हुआ है। तो बहुत कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दिया इस इजलास के अंदर। टूर्नामेंट और मुख्तलिफ मैचेस के लिए नए वेन्यूज पर काम कर रहे हैं, ये मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं। तो एक अच्छा साइन है कि टूर्नामेंट्स मुख्तलिफ होंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छे मैचेस होंगे, खिलाड़ी अच्छे निकल कर सामने आएंगे। फिर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने डोमेस्टिक में विमेंस क्रिकेटर को मजबूत बनाने के लिए इक़दाम के बारे से भी आगाह किया गया। जो वहाँ पर इजलास में लोग थे, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर विमेंस क्रिकेटर्स के हवाले से भी बात की, और उनका यही कहना था कि डोमेस्टिक क्रिकेट से विमेंस क्रिकेटर को जो बाकायदा तौर पर अच्छी लड़कियां निकल रही हैं, उन्हें मजबूत और करने के लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर ज़रूर उनको मदू करना चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट की बेहतरी की मुख्तलिफ तजवीज़ भी दी गई। और फिर साथ साथ सेक्रेटरी बोर्ड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पीसीबी सलमान नसीर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जावेद मुर्तज़ा ने भी बजट के अहम खदोखाल और दीगर अमूर के बारे में ब्रीफिंग मोहसिन नकवी साहब को दी। तो बहुत से लोग वहां पर मौजूद थे, उन 2-4 नाम मैं मजीद और भी ले लूं। बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबरान जो वहां पर मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान साहब वहां मौजूद थे, सज्जाद अली खोकर साहब वहां पर मौजूद थे, जफरुल्लाह साहब मौजूद थे, तनवीर अहमद साहब वहां पर मौजूद थे, तारिक सरवर साहब वहां पर मौजूद थे, फिर डॉक्टर अनवार अहमद खान साहब वहां पर मौजूद थे, मोहम्मद इस्माइल साहब वहां मौजूद थे, मिराज महमूद साहब वहां पर मौजूद थे, उसामा अजहर साहब वहां मौजूद थे। डोमेस्टिक क्रिकेट अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी के ने भी बाकायदा तौर पर इस इजलास में शिरकत की। काफ़ी आज हम बात कर रहे थे डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से और इजलास के हवाले से, और ये सब कुछ आज मैंने इसलिए बयान कर दिया क्योंकि इजलास अभी अभी ख़त्म हुआ है और हम अपने प्रोग्राम ही इजलास के हवाले से काफ़ी कर रहे थे। तो जावेद साहब बहुत कुछ है, अभी हमने इजलास के हवाले से ब्रीफिंग आपको भी दे दी, क्योंकि जैसे ही ख़त्म हुआ मैंने ये ब्रेकिंग अपने नाज़रीन तक भी, आप लोगों तक भी ये ज़रूर पहुँचाई। आप समझ रहे हैं डोमेस्टिक की जो हम यहाँ पर बैठ कर बात कर रहे थे, विमेंस क्रिकेटर्स के हवाले से बात कर रहे थे और मुख्तलिफ जो ग्राउंड्स के अपग्रेडेशन की हवाले से बात हो रही थी, तो वो सब कुछ इस इजलास के अंदर हुआ है। बिल्कुल मोइन भाई, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की, जिस तरीके सबसे जो अहम इसमें बात है वो जो डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए है ना, जो इन्होंने 4 अरब से ज़्यादा पैसा रखा है, वो सबसे अच्छी बात नज़र आई है इस इजलास में। और फिर वुमेंस क्रिकेट के लिए जो उनके भी जो है कॉन्ट्रैक्ट जो पैसे हैं उनमें बढ़ाए जाएंगे, वो भी बहुत अच्छी बात है। फिर उनके लिए भी जो है ग्रास रूट लेवल से जो है उनको भी जो है ग्रूम किया जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। बजट तो बहुत ही अच्छा पास हो, आज की मीटिंग सिर्फ यही लग रहा था ये बजट की मीटिंग थी, ये क्रिकेट बोर्ड ने जो बजट पास करना था, ये बहुत अच्छा हो गया कि आपने अपग्रेडेशन जो करनी है उसके लिए भी बजट अलग से रख दिया। तकरीबन 20-25 अरब रुपए का बजट जो है आज आपने पेश कर दिया। अब इनका इम्प्लीमेंट, असल मसला होता है इम्प्लीमेंट। देखें, अगर इसके चेक और बैलेंस वाली कमेटियां होंगी, जो मकसद देखें, अगर वो डोमेस्टिक के लिए जो आपने ऐलान किया है तो वो डोमेस्टिक के लड़कों को ही मिलना चाहिए जो डिजर्व करते हैं।
जो सिफारशी हैं, अगर उनको ये बजट मिलना शुरू हो गया तो उनका हक तो मारा जाएगा। जो परफॉर्मेंस कर रहा है लड़का, उसको आप बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट दें, उससे पैसे दें। और इस बजट में और फिर ना कौमी टीम पे कोई बात हुई है, ना ये डिपार्टमेंटल पे कोई बात हुई, तो लग ये रहा था इसमें जो है इश्यूज जो थे, मैन इश्यूज थे, वो तरक्याती काम थे, अपग्रेडेशन थी, और ग्रास रूट लेवल से जो लड़कों को आपने डोमेस्टिक के प्लेयर्स को जो कॉन्ट्रैक्ट देने थे, वो बहुत अच्छी बात है, वो बहुत ही अच्छा साइन है। और फिर वुमेन्स क्रिकेट को इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। 70 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है वुमेन्स क्रिकेट के लिए जो बजट है। तो आप समझते हैं कि खवातीन क्रिकेट के तो बाग खुल गए। देखें शहजादा, अगर जो है ये बजट एक ऑनेस्टी पे वो करता है बेस, और अगर जिस तरह जावेद साहब ने कहा कि चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है, अगर प्रपोज बजट का जो उनका विजन है उसके मुताबिक वो इम्प्लीमेंट भी होता है और वो पैसा सही जगह लगता है तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा वैगेंट बजट है और उसमें एक्स्ट्रा वैगेंट खर्चे हैं तो फिर मसले फिर वही होते नज़र आएंगे जो हमें वर्ल्ड कप में नज़र आए। तो इस वजह से पैसा बढ़ा दिया गया, बजट बढ़ गया, वो अच्छी बात है। विमेन क्रिकेट का हो या फर्स्ट क्लास क्रिकेट का हो या स्टेडियम्स का हो, क्या स्टेडियम्स को इतनी रिनोवेशन की ज़रूरत है या नहीं है जिसमें 12 अरब रुपया खर्च हो रहा है? तो ये सारी चीज़ें जो है देखनी होंगी, और अल्लाह करे कि इसमें जो है जो भी चीज़ है वो इम्प्लीमेंट सही हो और उसका चेक बैलेंस भी हो और ऑडिटिंग हो, पब्लिक ऑडिटिंग, और सबको बताया जाए। बिल्कुल 12 अरब से ज़ायद का ये जो बजट है, जो मुख्तलिफ तर्ज पर जो है कि डोमेस्टिक क्रिकेट ग्राउंड्स और वुमेंस क्रिकेटर्स और दीगर क्रिकेटर्स पे खर्च होगा, तो एक अच्छा साइन है। लेकिन ऑडिट ज़रूर होना चाहिए। इकबाल मेमन साहब कह रहे हैं। इकबाल मेमन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन जाते जाते क्योंकि कराची के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर जो है अरीना क्रिकेट ग्राउंड तामीर कर दिया गया, मुख्तलिफ है जो है अरीने पर अब बाकायदा तौर पर क्रिकेट होती हुई दिखाई दे रही है। नाइट क्रिकेट में बेतहाशा क्रिकेटर्स अब वहाँ पर जाके इंजॉय कर रहे हैं, और ख़ासकर अब मुख्तलिफ अकेडमीज़ के जो बच्चे छोटे मोटे वो भी इस ग्राउंड का रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं।